हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम ड्रीम हिंदी पर। हमारी जैसे आप सबको पता है कि हमारी एंटीवायरस की सीरीज़ चल रही है अभी कि हम एक एंटीवायरस बना रहे हैं। तो वैसे हम 10% अपने एंटीवायरस का कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम रैम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्थ कैसे मैनेज कर सकते हैं कि टास्क को किल करके। वैसे एक्चुअली में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। जैसे रैम को आपको बूस्ट करना है तो आपको एक्चुअली में हार्डवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको रैम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बट एज ए सॉफ्टवेयर हम देखें तो जो रैम है वो फुल हो जाती है हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के कारण। तो वो हमने कैसे किया था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था। आपको समझना है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लीजिए। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो में थ्योरी समझी थी उसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको सीरीज़ कैसे लग रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में थ्योरी समझी थी कि बहुत सारे टास्क होते हैं जिन्हें हमें किल करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप अभी भी बहुत सारे टास्क ओपन है। ये देखिए अब कितनी सारी एमबीज खा रहे हैं, मेरी मेमोरी खा रही है। तो इनको मैं किल कर दूंगा तो मेमोरी खाना कम हो जाएगा और एक्चुअल में कंप्यूटर भी हैंग होना बंद हो जाएगा और रैम भी फ्री हो जाएगी। तो वो हम पाइथन से कैसे करेंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए या फिर जो भी आप आईडी यूज़ करते हैं वो ओपन कर लीजिए। तो देखिए हम इसे इंजन के अंदर ही प्रोग्राम करेंगे, फिर बाद में हम run.py में आएंगे। तो देखिए अभी मैंने जैसे बोला था कि हमारा कोड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए 116 लाइन्स तक तो आ चुके हैं। तो अभी हम करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे डेफ रैम BWSTR बूस्टर। ओके, ये हमने फंक्शन बना दिया और इसको हमें रन करना है। इसको हमें टास्क को भी किल करना है। तो टास्क कैसे किल करेंगे, तो वो उसके लिए हमें OS की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक कोड फाइंड कर रखा है OS के लिए। ये देखिए, ये वाला कोड है। आपको क्या करना है, टास्क किल एफ मतलब फ़ौरन से स्टार्ट हो, मतलब स्टॉप हो जाए। IM का मतलब उसका इमेज कि मतलब वो किस तरीके से। और यहाँ पे प्रोसेस का नाम जो भी हम किल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार नोटपैड डालता हूँ। नोट सॉरी यार, मेरा PC में कुछ एरर आ गया एरर। छोड़ो इसे, चलो नोटपैड। अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ, देखते हैं ये काम करता है नहीं करता है। रैम बूस्टर क्या एरर आ रहा है बार बार। देख लेता हूँ कोई फंक्शन तो रन नहीं हो रहा है। नहीं, एक्चुअल में ना कोई भी फंक्शन रन नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। चलिए तो इसे मैं भी रन करता हूँ। ये देखिए सक्सेस बता रहा है। नोटपैड चेक करते हैं तो देखिए नोटपैड नहीं है, उसने उसको किल कर दिया, मतलब उसने टास्क बंद कर दिया। तो जो 2 MB खा रहा था नोटपैड, वो एक्चुअली में खाना इसने बंद कर दिया। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन कौन से टास्क किल करने हैं रैम को बूस्ट करने के लिए, मतलब रैम को फ्री करने के लिए कौन कौन से टास्क किल करने हैं। तो जैसे ये देखिए, एक तो हमारा हो गया नोटपैड। चलिए पहले से कमेंट आउट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। मैंने एक्चुअली में इसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है इसकी पहले से। मैं टाइम बचाने के लिए ना प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली वीडियो बना रहा हूँ। तो जिससे क्या हमारी सीरीज़ जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। नहीं तो पहले क्या था, मैं प्रैक्टिस करता था फिर वीडियो बनाता था तो लॉन्ग हो जाता बहुत ज़्यादा। ओके, तो जैसे हो गया नोटपैड हो गया। पहले तो हमें एक लिस्ट बनानी है। ये हो गया, चलिए ओके। यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे, TAS के टास्क LIST लिस्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे
नोट पेड डॉट ई एक्स ई। ओके, एक तो ये हो गया, नोट पैड हो गया। और क्या क्या हो सकता है? देखिए एक्चुअली में हम ऐसे इसके अंदर हम AI यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ये एंटीवायरस खुद पता लगा ले कि कौन कौन से टास्क किल करने की। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता, कि बहुत बार होता है कि जो ये इसके सिस्टम के भी कुछ टास्क होते हैं, अगर ये किल कर देगा तो आपका सिस्टम प्रोसेस होना बंद हो जाएगा, उन टास्क को वापस स्टार्ट होना पड़ता है। तो एक्चुअली में ये करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें कुछ नॉन टास्क, जैसे मतलब पीपल जिन्हें रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रोम हो गया, नोटपैड हो गया, हमें एक ऐसी लिस्ट देनी होगी इसे, जो ये लिस्ट लेगा और फिर लिस्ट के अकॉर्डिंग ये टास्क किल करेगा। उन्हें एक बार ट्राई करेगा, फॉर लूप चला लेंगे, उसके अंदर ये ट्राई करेगा। जैसे देखिए एक तो नोटपैड हो गया, दूसरा चलिए मैं अभी टास्क कौन कौन से भी रन हो सकते हैं वो पता लगा लेते हैं एक बार। CMD TAS से टास्क लिस्ट। तो देखिए इतने सारे टास्क आ गए हैं। तो फिर अभी हमें क्या करना है, जैसे हम नॉन टास्क ले लेते हैं, एक तो हम क्रोम ले लेते हैं, CHROME chrome.exe। ओके, क्रोम ले लिए। ये AnyDesk ले लेता हूँ मैं। आपको भी ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं तो कुछ नॉन टास्क ले रहा हूँ, जो मैं आपको एक दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए कुछ नॉन टास्क ले रहा हूँ। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कौन कौन से सॉफ्टवेयर से जो पीपल नॉर्मली यूज़ करते हैं, और उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, जो भी इसको अपने प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए दिखाना चाहते हैं। ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है, बाकी एक्चुअली में इनका कोई यूज़ है नहीं। तो देखिए इतने हो गए। बाकी के कुछ और टास्क हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, वो फायरफॉक्स हो गया, उनको क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं? टास्क लिस्ट। तो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो मैं अपने कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए। आपको रिसर्च करके लिस्ट आपको निकालनी पड़ेगी और आपको इन्हें तैयार करना पड़ेगा। सॉरी, तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये जैसे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये जा देखिए, इसने भी कितने सारे MB इसने भी खाना शुरू कर दिए हैं। एज का EX करना पड़ेगा, इसका आई फाइंड करना पड़ेगा।
ये मिल नहीं रहा है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। इसको हम डाल देते हैं EDGE सॉरी EDGEage.x। चलिए नोटपैड की जगह ये डाल के देखते हैं EDGE। ओह नहीं मिला, मतलब हम रॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट एज डाल के देखते हैं। MSEDG ओके ये आपको नहीं मिले तो फिर ये लास्ट ऑप्शन है कि आप भी उसकी फाइल लोकेशन पे जाकर उसी EXE का नाम पता लगा लें। तो देखिए सक्सेस हो गया, टर्मिनेटेड, बंद हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज। तो चलिए इसको फिर लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए फिलहाल तो मैं इतनी लिस्ट बना रहा हूँ, आपको और बनानी पड़ेगी। मतलब आपको बूस्टर बनाना है, आपको एज इकोनॉमिकल पर्पज़ के लिए बनाना है, फिर अपने कॉलेज के लिए बनाना है, फिर कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहाँ के लिए बनाना है, या फिर यूनिवर्सिटी के लिए बनाना है। तो फिर उसके लिए आपको अच्छी खासी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। कम से कम इसके अंदर मेरे हिसाब से 100 से 150 इतने सारे EXE आ जाएंगे जो जनरली पीपल यूज़ करते हैं, जैसे पेंट हो गया वगैरह, वो बहुत सारे हो गए एक्चुअली में। पहले तो विंडोज़ के अंदर के हो जाएंगे बहुत सारे, तो फिर आपको कुछ बाहर के जर्नल लेने पड़ेंगे, जैसे VLC, मीडिया प्लेयर, एक्सेक्टर बहुत सारे प्लेयर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए। आपको फाइंड करने पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं रैम बूस्टर अपना इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ एक्चुअली में। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इन टास्क लिस्ट ट्राई, इसको ट्राई करने के लिए बोलेंगे हम। ओके ट्राई करेंगे। फॉर्मेट और यहाँ पे डाल देंगे हम आई ट्राई। नहीं होता है तो एक्सपेक्ट आप कर दो रिटर्न 0। तो देखिए अभी हमारा क्रोम भी स्टार्टेड है और बहुत कुछ स्टार्टेड है। वो फालतू की चीज़ें मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ। चलिए इसके अंदर एक और डाल देते हैं, CMD डाल देते हैं। ओके तो देखिए बहुत कुछ स्टार्टेड है। चलिए क्रोम भी स्टार्टेड है। चलो मैं आपको क्रोम दिखाता हूँ, ये रहा क्रोम स्टार्टेड है। ओके चलिए फिर हम करते हैं रन। तो देख सकते हैं CMD बंद हो गया, क्रोम भी बंद हो गया। तो इससे अभी रैम होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको रैम के अंदर कुछ फ़र्क आया या नहीं आया। तो देखिए जो भी रैम खा रहा था ना क्रोम 300 या 400 MB की, वो एक्चुअल में फ्री हो गई है। ये तो भी स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है इसलिए इतने रैम खा रहा है, तो एक्चुअल में आपको लगेगा कोई फ़र्क नहीं आया। वरना आप बहुत सारी लिस्ट ढूंढेंगे और बहुत सारे टास्क किल कर देंगे ना, तो इससे काफ़ी फ़र्क आएगा। तो जैसे बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, या IDM हो गया, तो एक्चुअल में इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं। ओपन फाइल लोकेशन, ओके प्रॉपर्टीज, idman.exe।
ओके, और हो गए, और फाइंड करते हैं। चलिए, पाइथन तो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे क्लोज नहीं कर सकता। विजुअल स्टूडियो भी इन यूज़ में है। ये देखिए, ये सारे विंडोज़ प्रोसेस हो गए, इन्हें हम किल नहीं कर सकते। इन्हें किल करेंगे तो हमारा सिस्टम प्रोसेस करना बंद कर देगा। ओके डन। तो चलिए रन करते हैं। देखिए, कुछ के अंदर ये एरर दे रहा है, क्योंकि एरर देना लाजमी है, क्योंकि ये है ही नहीं, तो फिर ये प्रोसेस एंड कैसे करेगा। तो हमने तो इसको पहले ट्राई दे रखा है, ट्राई एंड रन पे। अगर हम इसे ट्राई से हटा देते हैं तो देखते फिर ये क्या एरर रहता है। मुझे नहीं लगता शायद ये चलेगा अभी। चलिए, तो देख सकते हैं कि हमारा रैम बूस्टर कुछ इस तरीके से काम करेगा। अभी आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। देखिए, जो टर्मिनेट हो पा रहे वो टर्मिनेट हो रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे तो नहीं हो रहे। ठीक है, ये कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको ये बार बार एरर दे रहा है, या फिर जो हो पा रहे हैं वो बता रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे वो नहीं बता रहे। ऐसे यहाँ पे ट्राई एंड इसकी यूज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, तो ट्राई के अंदर इसको समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, तो ये क्या कर रहा है, ओएस और सिस्टम मतलब सिस्टम मतलब ये सीएमडी को प्रोसेस कर रहा है इसके अंदर भी। तो एक्चुअल में ये ट्राई के भेजे से बाहर है, तो इसको यहाँ पे ट्राई यार इस एक्सेप्ट देने से मतलब नहीं, क्योंकि देखिए हम दे रहे फिर भी एरर शो कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, सिस्टम SYSTEM सिस्टम, यहाँ पे हम इसको दे देते हैं ECH को ऑफ। चलिए एक बार अब ट्राई करते हैं। छोड़ो इसको, कोई इशू नहीं है, दिया ही देगा ना तो कोई बात नहीं है। प्रिंट में आ रहा है हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, कोई इशू नहीं है। जब हम इसका GUI करेंगे ना तब इसे फिक्स कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे एरर आते हैं, कोई इशू भी नहीं। चलिए, तो अभी हमारा रैम बूस्टर रेडी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अभी हमने रैम बूस्टर बना लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारा कहाँ पर रहेगा देख लेते हैं। हाँ, तो रैम बूस्टर हमारा हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रियल टाइम प्रोटेक्शन पे रहेगा। तो एक्चुअली में ये अभी हमारे लिए चैलेंज होने वाला है, रियल टाइम प्रोटेक्शन। तो देखते हैं अभी आगे आने वीडियो में हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। वैसे मुझे आइडिया है कि इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं हमारे पास क्या चैलेंजेस आते हैं और हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए मैं बहुत बार अपने रिकॉर्ड भी चेक करता हूँ कि जो 90% व्यूवर्स होते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड है, और अनसब्सक्राइब्ड ही चले जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना सब कुछ आपको लिए बता रहा हूँ, इतना फाइंड कर रहा हूँ, एंटीवायरस की इतनी सीरीज चला रहा हूँ। एक्चुअली में कोई देख ही नहीं रहा है, कोई 5 से 6 व्यू आ रहा है, कोई 2 व्यू आ रहा है, कोई व्यू आ ही नहीं रहा है, फिर भी चला रहा हूँ इस सीरीज़ को। मैं क्यों जो कोई भी 1 2 3 4 वो देखने वाले हैं ना, उनको बहुत पसंद है, इसलिए चला रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे और व्यू कम आएंगे ना तो भी मुझे मोटिवेट लगेगा कि लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं चैनल को चाहते तो है कि अभी नहीं तो बाद में देख लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।